नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण राजपुरिया। और आज का जो टॉपिक है आयुर्वेद के अनुसार विष चिकित्सा उपक्रम, एक्चुअली ये इस टॉपिक का थर्ड पार्ट है। 24 जो उपक्रम बताए गए हैं आचार्य चरक के अनुसार, उसको हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट 2 वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, आज उसी के कंटिन्यूएशन करेंगे। तो 15th पॉइंट में आए थे हम लोग, वो है नस्य नेसल मेडिकेशन। तो ये क्या होता है देखते हैं। विषाक्तता से उत्पन्न नासा, अक्षी, कर्ण, जिह्वा और कंठ आदि ऊर्ध्वजत्रुगत व्याधि के निवारण के लिए नस्य कर्म करना चाहिए। ऊर्ध्वजत्रुगत जितने भी रोग बताए गए हैं उसमें नस्य कर्म का विधान बताया गया है। अगर विष सिर प्रदेश में व्याप्त हो तो बंधुजीव, भारंगी या तुलसी का मूल चूर्ण से नस्य करना चाहिए, ऐसा चरक चिकित्सा स्थान में बताया गया है। वाष्प के विषाक्तता में सविष नस्य या धूम में, स्थावर विष के तृतीय वेग में, या दर्वीकर या राजीमान के तृतीय और मंडली दंश के सप्तम वेग में, लूता आदि के विषाक्तता में विशिष्ट अगत से नस्य करने का निर्देश है। नस्य द्रव्य की मात्रा क्या है? तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार नस्य के लिए जो द्रव्य लेना है वो 2 मास देना चाहिए, ऐसा इंडिकेटेड है। एक और है, इसका टाइप आता है प्रधमन नस्य। सिर में वेदना, भारीपन, आलस्य, अनुस्तंभ, गलग्रह या भयानक मन्यस्तंभ होने पर विषातर को तुरंत शिरोविरेचन देने का विधान बताया गया है। नेक्स्ट आता है लेह। आचार्य सुश्रुत के अनुसार कपित्त स्वरस्या गोमय रस के साथ मधु के चाटने से मूषिका विष नष्ट हो जाता है। लेह बताया गया है, ये एक लीकिंग मटेरियल होता है, सॉलिड या सेमी सॉलिड नॉर्मली बनाया जाता है। मेडिकेटेड एक पेस्ट बनाया जाता है, उसको चाटना रहता है, लीक करना रहता है। तो वो जो रहता है उसके कारण से कई प्रकार के अगत के रूप में उसको यूज़ किया जा सकता है। सेमी सॉलिड मेडिकेशंस प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेरियस ड्रग्स आर यूज्ड इन पॉइजनिंग, जैसे लेह, ठीक है, एक सेमी सॉलिड मटेरियल बनाते हैं, बहुत सारे जो एंटी पॉइजनस जो ड्रग रहते हैं उनको मिला करके और उनको चाटने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट आता है धूम या मेडिकेटेड फ्यूमिगेशन। वृश्चिक दंश, लूता विष में धूम कर्म का निर्देश किया गया है। यह धूम कर्म है जो वो कई प्रकार से यूज़ किया जा सकता है। लाइक इसको चेहरे में भी दिया जा सकता है, नाक से लेने के लिए धूम को, और अदरवाइज इसके अलावा उस पर्टिकुलर उस बाइट साइट वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। तो वृश्चिक दंश में स्वेदन कर्म, नाकर कुष्ठ आदि अगत से धूम कर्म करना चाहिए। तो इसको ऐसे मेडिकेशन आप नाक से भी दिया जा सकता है, एंड उसके अलावा उस पर्टिकुलर बाइट साइट या अफेक्टेड एरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। द फ्यू मोर स्मोक अराइजिंग फ्रॉम एंटी टॉक्सिक मटेरियल विच आर यूज फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, ऐसे धूम मेडिकेटेड फ्यूमिगेशन। इन द इंसेक्ट बाइट, लाइक कीटा दंश जो होता है, फ्यूम अराइजिंग फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन हेयर, शर्षप, पीत, ओल्ड जैगरी रिलीव्स इंसेक्ट्स बाइट्स। अष्टांग उत्तर स्थान में दिया गया है। नेक्स्ट आता है औषध या इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशंस। तो जितने भी मेडिकेशंस हैं उनको औषधि बोला गया है। जितने भी दवाएं हैं जो हम लोग बनाते हैं, जो जिसको हम लोग गोलिका, टेबलेट्स और जितने भी फॉर्म है उसमें जब लेते हैं तो वो औषध होता है। तो औषध द्रव्य की क्या मात्रा बताई गई है? सुश्रुत के अनुसार औषध के लिए औषध द्रव्य 4 मास नॉर्मली एक अमाउंट बताया गया है, एक मात्रा बताई गई है औषध के लिए। तो जितने भी डिटॉक्सेंस वगैरह है, पिल्स है, नेसल मेडिसिन, हम लोग जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड, वॉट एवर वी आर यूजिंग, एवरीथिंग इज कमिंग अंडर औषध या इंटरनल मेडिकेशन। नेक्स्ट है प्रशमन। ये क्या होता है? सप्रेसिव ड्रग एंड प्रोसीजर्स आफ्टर ब्लड लेटिंग, द रेसिडुअल ब्लड deranged by the heat of poison should be suppressed or stabilized by external application of medicinal paste or by irrigation with water or food medicated with cold potency drug। समझते हैं इसको? तो क्या होता है? ये प्रशमन होता है। ये ब्लड लेटिंग वगैरह के बाद जब ब्लड जो है डीरेंज्ड हो जाता है हीट के कारण से, तो हीट ऑफ द पॉइजन शुड बी सप्रेस्ड और स्टेबलाइज्ड बाय एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ मेडिकेशन। तो बाहर से उसको मेडिकेशन को अप्लाई करके, सप्रेस करके उसको नॉर्मली उसको किया जाता है, ताकि वहाँ का जो फ्लूइड है या ब्लड है या लिक्विड है, जो भी मटेरियल है, लसीका वगैरह जो भी है, उसको प्रॉपरली उसको सर्कुलेशन वगैरह किया जा सकता है। इस कारण से इसको यूज़ किया जाता है। प्रतिसारण, रमिंग ऑफ मेडिकेटेड पाउडर। It is a treatment where fine or coarse powder is rubbed on the affected area to enhance the flow of blood or body fluid.
Pratisarana is to be done when kapha is in the throat. The shara of pipli, nagara mixed with butter is given when kapha is increased in the throat. प्रतिसारण बोला गया, rubbing of the medicated powder. प्रतिविष या एंटीडोट. अब ये क्या होता है? विषाक्त अवस्था में प्रतिविष का उपयोग करना चाहिए. प्रतिविषम विषांतर प्रयोग है. चरक चिकित्सा स्थान 23/36 में बताया गया है कि विषाक्तता की अवस्था में प्रतिविष का प्रयोग करना चाहिए. और ये जो है वो यूनिक कॉन्सेप्ट है आयुर्वेदा का. द यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ आयुर्वेदा इज द प्लांट पॉइजन काउंटर एक्ट द एनिमल पॉइजन एंड वाइस वर्सा एज ड्रग्स. इसका उदाहरण कई जगह दिया गया है. रिसेंटली जब महाभारत चल रहा था वहाँ पर भी दिखाया गया है. और हमने अगध तंत्र का जो इतिहास पढ़ा है वहाँ पर भी जब महाभारत में एंटीडोट या प्रतिविष वगैरह का जो एग्जाम्पल आता है, जब भीम को पॉइजन दे करके नदी में फेंक दिया जाता है, तो वहाँ पर जब उसको सांप को काटा जाता है तो वो स्थावर विष जांगम विष के अपोजिट होता है, इस कारण वो बच जाता है. ऐसी बहुत सारी अवधारणाएं हैं और कहानियां हैं जो महाभारत रामायण वगैरह में भी इसका बहुत जगह उल्लेख आया है. तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार विषग्न अगध को सुरक्षित रखकर जब जरूरत पड़े तब विषनाशक औषधियों को छुआकर जल युक्त पंखे से पोषित कर अन्य के विष प्रभाव को नष्ट करना चाहिए. इसका उपयोग जो है नॉर्मली स्थावर विष का उपयोग जांगम विष के अगेंस्ट और जांगम विष का उपयोग स्थावर विष के अगेंस्ट किया जा सकता है. ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये प्रतिविष होते हैं, एक दूसरे के एंटीडोट होते हैं. नेक्स्ट आता है संज्ञा स्थापन. प्रोसीजर्स टू मेक ए कॉन्शियस फ्रॉम अनकॉन्शियस पर्सन. संज्ञा नष्ट होने के कारण आंखें बाहर आ गई हो, ग्रीवा लटक गई हो, उस विषातर को तीक्ष्ण प्रधमन चूर्णों से तुरंत शिरोविरेचन देना चाहिए. आचार्य चरक ने स्थावर विष के षष्ठ वेग में संज्ञा स्थापन करने का निर्देश दिया है. इसके लिए गाय का पित्त, हरिद्रा, मंजिष्ठा, मरीच और पीपली के समभाग अपरशन चूर्ण को जल में घोलकर पिलाना चाहिए. नेक्स्ट आता है लेप या एप्लीकेशन ऑफ मेडिकेटेड पेस्ट. आचार्य सुश्रुत ने विष मिश्रित वाष्प में हृदय स्थान, सविष अन्य स्पर्श में स्पर्श स्थान, सविष अभ्यंग में अभ्यंग स्थान और मुखगत सविष द्रव्य में मुख एवं विष उपद्रव में महासुगंधादि अगध, सर्पदंश में प्रच्छन के बाद, मूषक विष में अग्निकर्म के बाद, कीट दंश में स्थान पर लेप लगाने का निर्देश दिया है. इट मीन्स जहाँ पर भी जो प्रॉब्लम है, जहाँ पर भी विषाक्तता है, अगर होल बॉडी है तो होल बॉडी या पर्टिकुलर किसी पार्ट में है तो वहाँ पर क्या करना है? पेस्ट करना है. एप्लीकेशन ऑफ मेडिकेटेड पेस्ट है ना, जो विषग्न औषधियाँ हैं उसके द्वारा जो पेस्ट बनाया जाता है उसका उपयोग वहाँ पर लेप लगाने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट है मृत संजीवन. आचार्य चक्रपाणी कहते हैं कि विषाक्तता या अन्य कारणों से मृतवत रोगियों को चिकित्सा उपक्रम या औषधि द्वारा जीवित किया जा सकता है. रिसेंटली आपने इसका भी एग्जाम्पल देखा होगा रामायण में, लक्ष्मण के ऊपर जो यूज़ किया गया था. इसलिए इस चिकित्सा या उपक्रम को या औषधि को मृत संजीवन कहते हैं, मतलब जो मरते हुए को जीवन प्रदान करे, मृत संजीवन. आचार्य सुश्रुत ने विष के वजह से मृतवत रुग्ण को संजीवन नामक अगध देने का निर्देश दिया है. अब स्थान के अनुसार विषाक्तता का उपचार कैसे करना है. अगर विष वात स्थान में व्याप्त हो तो सर्वप्रथम सेवन कराना चाहिए. उसके बाद तगर, कुष्ठ या का कल्क बनाकर दही में घोलकर पिलाना चाहिए. पित्त स्थान में व्याप्त हो तो मधु, घृत, दूध, जल मिलाकर पिलाना चाहिए और अवगाह या परिषेक कराना चाहिए. यदि कफ स्थान में विष व्याप्त हो तो प्रथम स्वेदन के बाद शिरोवेद द्वारा रक्त स्राव कर क्षारागत का प्रयोग करना चाहिए. यदि दूषी विष रक्त में आश्रित हो तो शिरावेद और पंचकर्मा का प्रयोग करना चाहिए. और उसके अलावा विष उपद्रव की चिकित्सा क्या बताई गई है कि विष के वेग से मद, मूर्छा, विषाद, हृदयद्रव से ये उपद्रव हो जाते हैं, तो इन उपद्रवों को भी शीतल क्रिया द्वारा शांत करना चाहिए तथा शीतल पंखे की हवा तब तक करनी चाहिए जब तक विषाक्रांत पुरुष को रोमांच ना हो जाए. अब ये जो पार्ट था, थर्ड पार्ट, वो भी कंप्लीट होता है. नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें किसी नए टॉपिक के साथ अपन